अभी पिछले दिनों कई स्कूलों में जाकर के स्टूडेंट्स के बीच में उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और जो बातें पता चली वो शॉकिंग थी। दोस्तों, आज भी स्टूडेंट्स कई समस्याओं से लड़ रहा है। हालांकि ये बहुत समस्याएं जो हैं वो बहुत ही कॉमन हैं, पर फिर भी उसको उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर सॉल्यूशन नहीं मिलता है और इसलिए स्टूडेंट्स इस तरह की समस्याओं में हमेशा उलझा रहता है, परेशान सा रहता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी भी ऐसी ही कुछ समस्याएं रही होंगी और या आप आज भी फेस कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। अभी हमारे पास समस्याओं की बहुत लंबी लिस्ट है जो स्टूडेंट्स ने खुद हमें शेयर की है जब हम उनके बीच में गए। तो अपकमिंग वीडियोस में इन सभी समस्याओं पे एक एक करके हम आपके साथ बात करते रहेंगे और इनका प्रॉब्लम की तह तक जाकर के उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम जिन कॉमन प्रॉब्लम को शुरू करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं एज ए स्टूडेंट, वो भी आपकी समस्या हो सकती है और 99% होगी भी। तो पहली समस्या ये है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कितने लोगों की ये समस्या है? तो जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। इसमें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तीसरी समस्या है पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फोकस भी नहीं बन पाता है। चौथी समस्या है कि जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं और खुद को किसी दूसरे की बातों में उलझा लेते हैं। और पांचवी समस्या है, वो सुनकर के हो सकता है आपके चेहरे पे हंसी आए या हो सकता है आप इस समस्या को बड़े ही सीरियसली से सुनो। वो समस्या ये है कि पढ़ते समय आपके मन में किसी का चेहरा आने लगता है और उसी चेहरे में आप खो जाते हैं और फिर आपका पढ़ाई में बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। तो क्या है इसका कारण? इसका कारण सिर्फ एक है, वो है कि आप कंसंट्रेट नहीं रह पाते। साहब, ये सबको पता है, यही प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है कंसंट्रेशन की और इसका सॉल्यूशन भी शायद आपको पता है। ये वर्क नहीं करता होगा ना? कैसे करेगा? YouTube पे आपको ऐसे बहुत से वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पे आपको कंसंट्रेशन को बढ़ाने की टिप्स एंड टेक्निक्स बताई जाती हैं। आपने उन्हें फॉलो भी करते हैं पर फिर भी फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है उन टेक्निक्स में कमी है, वो टेक्निक्स बड़ी ही इफेक्टिव हैं, बट आप फेल हो जाते हैं। उसका जो रीजन है, आज हम उसी समस्या पे बात करते हैं कि कंसंट्रेशन आपका डेवलप क्यों नहीं हो पाता है। तो चलिए हम आपकी समस्या को डिग करना स्टार्ट कर। मैं आपसे बताऊं, समस्या ये नहीं है कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता है, उसकी एक समस्या है और वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो है डिस्ट्रैक्शन होता है। तो प्रॉब्लम इज नॉट कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन भाई साहब, ये डिस्ट्रैक्शन होते क्यों हैं? डिस्ट्रैक्शन इसलिए होते हैं कि आपका पर्टिकुलर काम में, पर्टिकुलर एक्टिविटी में, पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में या किसी व्यक्ति में मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। अब समस्या खिसक के आ गई कहाँ पे? डिस्ट्रैक्शन से भी समस्या खिसक के आ गई इंटरेस्ट पे। और इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? इसके पीछे ना कोई साइंस है, ना इसके पीछे कोई टेक्निक है, ना इसके पीछे कोई आपको मैं आज टिप बताऊंगा। लेकिन इंटरेस्ट अगर आप समझ जाएं कि हमें कैसे डेवलप करना है तो ये वर्क कर सकता है शायद। चलिए, प्रॉब्लम को तो हम डील कर ही रहे हैं। तो इंटरेस्ट समस्या बन गई हमारी। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल पता होने चाहिए। और कौन कौन से हैं ये 2 सवाल? पहला है व्हाई इट मैटर्स यू मोस्ट। ध्यान से सुनिएगा। जो काम आप करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं, वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, या किसी इंसान में मन लगाने जा रहे हैं तो वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपको इससे क्या लाभ होगा, हाउ यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। अब आपको 2 चीज़ें पता चल जाएं कि कैसे ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आधा काम इधर हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट डेवलप करने का जो सवाल है वो अगर आपको पता चल जाए तो 100% इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा कि ये आपको
लाभ कैसे देगा, या आपके जीवन में वैल्यू कैसे ऐड करेगा। तो मैं छोटे से क्लू के साथ आपको यहाँ तक समझाना चाहता हूँ। पहला क्लू ये है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है, इसका भी जवाब आपके दिमाग ने ढूंढ लिया होगा। और दूसरा क्लू ये कि जब आपके दिमाग ने इसका जवाब ढूंढ लिया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगी होगी कि ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, आपके एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा। और जब ये दोनों चीज़ों का पता चल गया, और इसलिए आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं और उम्मीद है आगे भी बने रहेंगे। तो चलिए अब हम इंटरेस्ट से आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट हो गया, पता चल गया, इंटरेस्ट के बारे में हम सवाल भी कर लेंगे, और हम जब ये जान जाएंगे कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उस पर काम करेंगे, फोकस करेंगे और हमारा कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। ये आपके लिए एक और तरीके से काम करता है कि कभी कभी आप न चाहते हुए किसी ऐसी एक्टिविटी में उलझ जाते हैं, तब भी अगर आप ये 2 सवाल पूछेंगे तो शायद आप अपना बहुत टाइम, एनर्जी और मनी बचा पाएंगे। तो ये वीडियो प्रॉब्लम को तो डिग कर ही रहा है, पर साथ ही साथ आपको बहुत बड़े और फायदे दे रहा है पढ़ाई के अलावा। चलिए, इंटरेस्ट की बात हुई, अब हम थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। नहीं भाई एडिटर महोदय, प्लीज़ रिवर्स करने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को ही उल्टा प्ले करना शुरू कर दो, ना 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 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिवर्स करके देखते हैं। प्रॉब्लम हमारी शुरू हुई थी कंसंट्रेशन से, डिस्ट्रैक्शन पे आई, और फिर हम आए इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया, इंटरेस्ट को हमने डिग किया तो ये पता चला कि हमें अगर 2 सवालों के जवाब पता हो तो हम इंटरेस्ट करने लगेंगे किसी भी चीज़ में। बट अगर ये बात आ जाए कि हम एक स्टेप ऊपर बढ़ें कि फिर भी डिस्ट्रैक्शंस होगा तो क्या करेंगे, तो उस पर तो डिस्कस करना बनता है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा, और अवॉइड कैसे करना पड़ेगा उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शंस कैसे आपके मन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही शॉर्ट फार्मूला बता रहा हूं, और वो है द PTM मेथड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। PTM आपके लिए मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और PTM से भली भांति परिचित हैं। बट यहाँ पे PTM का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे PTM का मतलब है कि जब आपके मन में, जब आप पढ़ाई करने बैठें, कोई काम करने बैठें, तो आपके मन में जैसे ही डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर होगा, आप क्या करोगे, आप पॉज ले लोगे। इमीडिएटली पॉज लेना है आपको। अब आ जाते हैं हम T पे, और T कहता है कि थिंक व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स यू। आपको ये ध्यान देना है, ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और M पे जब जाएंगे तो वो कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। जो आपकी पढ़ाई के दौरान आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी चीज़ें, उनकी लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद उनके रेमेडियल एक्शंस तैयार करिए। रेमेडियल एक्शंस में आपको जब डिस्ट्रैक्शंस पता चलेंगे तो कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो आपके एक्सटर्नल होंगे, और कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो आपके इंटरनल होंगे। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप देखिए कि आपका कोई थॉट है, कोई फियर है, कोई एंग्जाइटी है, किसी बात के लिए आपको परेशानी हो रही, स्ट्रेस आ रही है, इन सब चीज़ों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करिए, उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करिए। बट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं तो हो सकता है आपके बॉडी में पेन आ रहा है, चेयर अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको आंख में या सर दर्द हो रहा है तो आपकी लाइटिंग घर में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है बाहर से बड़ा नॉइज़ आ रहा है तो घर वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और भी पड़ोसी वो अगर आपके नॉइज़ पैदा कर रहे हैं तो कान में ईयरबड लगा सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए रेमेडियल एक्शंस तैयार कर सकते हैं। खैर, डिस्ट्रैक्शंस और इन सारी चीज़ों पे डिटेल में हम बात कर सकते हैं आपसे, क्योंकि मैंने लाइव आना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमें नेक्स्ट वीक मिलिएगा, हम आपके साथ डिस्ट्रैक्शंस पे बात करेंगे, और इन डिस्ट्रैक्शंस पे बात करते हुए हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे, और आपको तरीके भी बताएंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप इसके रेमेडियल एक्शंस तैयार करोगे। वो आपके साथ लाइव सेशन करूँगा तो और मज़ा आएगा। आप पूछिएगा, मैं बताऊँगा। तो तैयार रहिएगा।
हमारे हर लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि यही मौका है आपको आपके एग्जाम में 100% मार्क्स दिलाने का। अच्छा, प्रॉब्लम को डिग करते करते हम ये तो जान गए कि इंटरेस्ट कैसे डेवलप होना चाहिए और उसके लिए हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। 2 सिंपल आंसर फाइंड आउट करने हैं हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, और वो चाहे कोई आपका बहुत स्पेशल भी हो, अगर उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि वो आपको किस तरह से इन 2 प्रश्नों का उत्तर सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है। फिर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपको पता चल गया, तो क्या अब कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा? आप लोगों का ज़्यादातर आंसर यही होगा कि हाँ, अब तो कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा बीडी वर्मा, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम के असली जड़ तक पहुंच चुके हैं। पर अभी प्रॉब्लम आधी हुई है, अभी एक और अंदर डिग करना बाकी है, थोड़ा सा और चलो प्रॉब्लम की गहराई तक पहुंचते हैं। चलिए, जब डिग कर रहे हैं तो और कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।